बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मैथ का जो 9 का मैथ है उसमें जो पहला यूनिट है मैट्रिसेस का, उससे हम स्टार्ट लेंगे। पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। ये क्या होता है मैट्रिक्स क्या होता है? द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर एनक्लोज इन ए स्क्वायर ब्रैकेट इज़ नोन एज मैट्रिक्स। क्या कहता है वो कि जैसे एग्जांपल में देख लें आप, मेरे पास है a = 2 2 3 4 5। वो कहता है किसी भी नंबरों को जब हम अरेंज करके किसी क्लोज ब्रैकेट में लिखते हैं उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। किस फॉर्म में? जैसे a = 2 3 4 5 इस तरह लिखा हुआ है। ये b देख लें आप, c देख लें। इस फॉर्म में हम जिस भी नंबरों को कह दें, इसको हम लिखते हैं, उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसमें जो ये होते हैं नंबर होते हैं 2 3 जैसे ये हो गए, इसको हम एलिमेंट भी बोलते हैं और एंट्री ऑफ नंबर भी बोलते हैं। इसको हम डिनोट किससे करते हैं? एक कैपिटल लेटर, कोई भी कैपिटल लेटर हो, ए बी सी कोई भी हो, उससे हम इसे डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं रो और कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है मैट्रिक्स में? द हॉरिजॉन्टली लाइन आर कॉल्ड रो ऑफ मैट्रिक्स एंड द वर्टिकल लाइन आर कॉल्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास 1 2 3 4 5, इसमें हमारे पास जो हॉरिजॉन्टली लाइन कौन सी होती है? जैसे ये वाली लाइन है, इसे हम हॉरिजॉन्टली लाइन कहते हैं। इस लाइन को हम रो कहते हैं। और जो वर्टिकल लाइन होती है इसे हम कॉलम कहते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास देखें तो 1 2 और 3 रो हैं। कितनी? इसे हम फर्स्ट रो, सेकंड रो, इस तरह मैंने लिखा है, थर्ड। और ये जो है मेरे पास 3 कॉलम है, इसे हम कॉलम कहते हैं। रो और कॉलम हो गया। इसके बाद हम आते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ रो फॉलोड बाय द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m क्रॉस n। क्या कहता है वो कि हमारे पास ये देखें एग्जांपल मैंने लिखी है। ऑर्डर इसका क्या होता है? जब हम नंबर ऑफ रो को हम m से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम को हम n से डिनोट करते हैं। जब हम इसको m क्रॉस n की फॉर्म में लिखते हैं, इसे हम ऑर्डर कहते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल मैंने लिखी है 1 4 5 8 6 7, ये मेरे पास एग्जांपल है। इसमें आप देखें तो मेरे पास 3 रो हैं, 1 2 और 3, और कॉलम कितनी है? 2 कॉलम है। तो इसको मैंने किस तरह लिखा है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? m क्रॉस n है। m जो है नंबर ऑफ रो को हम कहते हैं और n जो है नंबर ऑफ कॉलम को कहते हैं। तो इसमें मेरे पास 3 क्रॉस 2 हो गया। ये हमारे पास इसका ऑर्डर हो गया। इसके बाद हम आते हैं एग्जांपल एक है, राइट द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ द मैट्रिसेस एंड हेंस मेंशन देयर ऑर्डर। वो कहता है इसका ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है, इसका ऑर्डर बताएं और इसकी रो और कॉलम की तादाद बताएं। तो देख लें हमारे पास ए है 1 3 4 2 6 7। इसमें पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका रो कितनी है और कॉलम कितनी है। आपको मैंने बताया है कि जो हॉरिजॉन्टली लाइन होती है, इसमें हॉरिजॉन्टली 2 लाइन है, तो इसमें रो इसकी कितनी हो गई? 2 हो गई। और वर्टिकली 3 लाइन है हमारे पास, तो कितनी कॉलम हो गई? इसमें 3 कॉलम हो गई। और इसको हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं। मैंने एक और डेफिनेशन लिख ली है ऑर्डर की, मैट्रिक्स विद m रो एंड n कॉलम हैज़ ऑर्डर m क्रॉस n। ये भी हमारे पास डेफिनेशन है, ऊपर वाली भी है, ये भी है। और इसको रीड m बाय n भी करते हैं। मतलब कैसे? मेरे पास यहाँ पे क्या है, 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो इसको मैं 2/3 भी लिख सकता हूँ। इसके बाद आते हैं मेरे पास इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स क्या होता है? 2 मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑर्डर। क्या कहता है वो कि हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें हमारे पास ऑर्डर भी सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा है 1 2 3 6 5 4, और दूसरी मैट्रिक्स मैंने लिखी है 1 1 + 2 12 डिवाइड बाई 4 4 + 2 1 + 4 8 डिवाइड बाई 2। इसको आप देख लें तो इसका ऑर्डर भी सेम है। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है। 2 रो हैं और 3 कॉलम है, और इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 है। ऑर्डर तो सेम हो गया। उसके बाद एलिमेंट्स जो हैं उसकी पोजीशन जो होती है वो भी सेम होनी चाहिए। जैसे मेरे पास यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है। 1 + 1 क्या होता है? इसको सॉल्व करें तो यही मैट्रिक्स बनती है। ये 2 बन जाएगा, 12 डिवाइड बाई 4 क्या 3 बन जाएगा, 4 + 2 क्या 6 बन जाएगा। ये सारा देखें तो इसे हम इक्वल ऑफ मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसके बाद दूसरी एग्जांपल मैंने लिखी है 1 2 3 4 5 6, और एंड दूसरी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। ये इस तरह इसमें आप देखें तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है? इसके 3 रो हैं और 2 कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरे पास? इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2। और इसका ऑर्डर देखें
2 रो हैं और 3 कॉलम है। इसका आर्डर क्या हो जाएगा? 2/3। इसका एलिमेंट तो सेम है, देखें पोजीशन सेम नहीं है, एलिमेंट सेम है मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें जो आर्डर है उसका वो सेम नहीं है, तो इसे हम इक्वल ऑफ मैट्रिक्स नहीं कह सकते। चलें तो मैट्रिक्स की एक्सरसाइज से पहले इसकी थोड़ी एप्लीकेशन आपको बता देता हूँ कि यार ये इसकी एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि अक्सर जो हमारे स्टूडेंट होते हैं वो हमसे पूछते हैं कि सर हम मैट्रिक्स के अलावा जो मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं या थ्योरम वगैरह पढ़ते हैं, इसका यूज़ क्या है सर हमें बताएं। तो मैं आपको इसकी 1-2 एप्लीकेशन भी बता दूंगा कि यार ये यूज़ कहाँ होती है। बेसिकली यार ये आपने देखा होगा कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने के लिए ये मैट्रिक्स का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जैसे लीनियर इक्वेशन मैं आपको डेली लाइफ में भी एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास पेन और पेंसिल की एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे पास 20 पेन जमा 30 पेंसिल की जो प्राइस है, वाई कह देता हूँ पेंसिल को, उसकी प्राइस मेरे पास 100 रुपीज़ है। और उसके अलावा मैं कहता हूँ कि और शॉप में मैं गया, फिर मैंने पेंसिल और ये पेन ख़रीदे हैं, तो मैं कहता हूँ कि 30 पेन और 40 पेंसिल की प्राइस जो मुझे मिली है वो 150 रुपीज़ मिली है। तो इसमें मैं कहता हूँ कि टोटल मेरे पास उसकी वो बताएं आप, प्राइस बताएं, टोटल प्राइस बताएं कि मुझे पेंसिल कितने की मिली है और पेन कितने की मिली है। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह लिखेंगे? इस फॉर्म में इसका जो कोफिशिएंट होता है ये 20 हो गया, इसका 30 हो गया, 30, 40, इसको x y इक्वल टू ये 100 और 150 इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। यह आपने देखा होगा कि इस फॉर्म में ये जो लीनियर इक्वेशन होती है इसको इस फॉर्म में भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन ये जो मैट्रिक्स का मेन मकसद क्या है कि ये तो हमारे पास सिर्फ 2 है ना। जब हमारे पास n इक्वेशन आ जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल n इक्वेशन क्या मतलब है, x y z बहुत सारे मतलब मैंने चीज़ें ख़रीदी हैं और उसका प्राइस वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको लीनियर फॉर्म में सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं ताकि उसको आसानी से ऑपरेशन करके ना, मैट्रिक्स से बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, वो ऑपरेशन करके हम इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा डेली लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल है। आपने देखा होगा कि क्रिकेट मैच में उसमें जो डेटा कवर किया जाता है वो एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जाता है। उसके अलावा आपने देखा होगा ये जो 3D मूवी होती है या 3D गेम होती है, उसमें आपने देखा होगा कि 3D मूवी को 2D स्क्रीन पे जो चलाने का काम जो होता है, मतलब वो पीछे जो डेटा कवर होता है वो मैट्रिक्स फॉर्म में होता है, मैट्रिक्स की मदद से होता है वो। और आपको एग्जांपल दे दूं तो ये एक लीनियर इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी में भी यूज़ होती है। ये स्टैटिस्टिक इंजीनियरिंग वाले लोग जो होते हैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये जो सर्किट आपने देखे होंगे इसमें बनाने के लिए, मतलब वो सर्किट की डिज़ाइन वगैरह ये बनाने के लिए जो भी मैट्रिक्स का यूज़ किया जाता है। और भी बहुत सारी डेली लाइफ एग्जांपल है। जैसे आपने एक होटल पे जाते हैं आप, उसमें आप देखते हैं कि जो मेन्यू वगैरह भी होते हैं, कोई भी चीज़ होती है वो एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखी हुई होती है। जैसे यहाँ पे वो मेन्यू लिखे हुए होते हैं और उसके आगे उसकी प्राइस वगैरह लिखी होती है। यहाँ पे इस तरह मतलब और भी बहुत सारी एग्जांपल हैं।